काफ़ी क्रूशल ये डॉक्यूमेंट है। कैसर अहमद शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, वफाकी वज़ीर हैं बहरी अमूर के। कैसर साहब, आपका भी ये जो स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं इस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह पॉवर्टी का जिक्र किया अभी खाकान साहब ने भी, स्टैगरिंग नंबर है 44% की। अगर हम बात करें ओवरऑल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये इसका तकरीबन मतलब यही है कि हर दो में से एक शख्स जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जाने का ख़दशा जो है वो मौजूद है पाकिस्तान में। तो इसके लिए फिर हुकूमत को लॉन्गर रन में क्या इकदाम करने पड़ेंगे? ये माइक्रो मैनेज तो नहीं हो सकता मसला, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है। और इजाफा क्यों होता जा रहा है इस नंबर में? जी बिल्कुल दोस्त, आपने कहा कि हमारा सारा इंतजार जो है वो इसी तरफ होना चाहिए। जो लेटेस्ट फिगर आई है उसमें एक वजह तो खैर ये है कि कुछ उसकी जो आमदन के टारगेट को बढ़ाया गया, जो पहले था उससे ज्यादा रखा गया, लेकिन ये एक परचेजिंग पावर के हिसाब से भी है। लेकिन ये इसी के ऊपर सारा एम्फेसिस होना है बजट का। हमारे यहाँ ये नंबर बहुत ज्यादा है और ये बेनजीर इनकम सपोर्ट से ये भी तो फैसला करना चाहिए। अगरचे हम उसका अमाउंट तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे कोई रिजल्ट ये नहीं निकल रहा कि वो जो पॉवर्टी का फिगर है ये लोगों को कोई वो उस पे हो जाए, क्योंकि वो ये इतना वो कोई अमाउंट ऐसा नहीं है जिससे वो कोई अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो मेन तो अब ये भी जो करनी है कि कोई ऐसा छोटा मोटा जो एसएमई सेक्टर में कोई कर्जे जो है वो बहुत कम है अभी भी। कोई कुल टोटल कर्जे का सिर्फ 6% टोटल बैंकों के कर्जे का एसएमई को मिलता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को। तो वो अपने तौर पे कोई बिजनेस शुरू करें, कोई एंटरप्रेन्योरशिप हो, इसी तरफ भी हमें ठीक है। बेनजीर इनकम सपोर्ट में हम काफी फंड दे रहे हैं, लेकिन उस फंड से कोई ये नहीं निकल रहा कि हमारी पॉवर्टी कम हो रही है। पॉवर्टी तो और बढ़ रही है, आपने बिल्कुल सही दुरुस्त कहा, और ये दुनिया के बहुत से मुल्कों में बहुत ज्यादा है। तो इसमें अभी हमें इसी तरफ तवज्जो देनी है। हमारी गवर्नमेंट के पास अभी तक कैपेसिटी नहीं है कि गवर्नमेंट में कुछ जॉब मिल सके, या गवर्नमेंट और बिजनेस भी गवर्नमेंट का अब काम नहीं रहा कि गवर्नमेंट बिजनेस करे। वो तो अभी हमें इसी तरफ तवज्जो देनी है कि, और यही हम जोर दे, मैं तो हमेशा यही जोर देता हूँ कि उनके कर्जे को उनके पास फंड नहीं है हमारे जो एसएमईज को मिलने के लिए। और एसएमईज बहुत बड़ा सेक्टर है, कोई तकरीबन 60% इसमें एम्प्लॉयमेंट होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो या चाहे इंडस्ट्री और ट्रेड में हो। तो इसी की तरफ ज्यादा सारा रुझान इस बजट में होना चाहिए। ठीक है, वो हम जो तरक्याती प्रोग्राम है बड़ा है, लेकिन उसमें भी सेंट्रल तो तरक्याती प्रोग्राम पिछले साल इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जो फंड रखे भी गए थे वो भी इस्तेमाल नहीं हुए। और नया भी अगर 1000 अरब के करीब नया फेडरल गवर्नमेंट के पास होगा, तो वो तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि उससे हम ये जो रिजल्ट निकल रहा है। ये तो हमारी इकानमी क्योंकि ओवरऑल सुकड़ रही है, जैसे खुद खाकान नजीब साहब ने बताया कि ना बड़ी इंडस्ट्री को, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कोई बढ़ोतरी मिली, और इसी तरह हमारी एग्रीकल्चर की क्राफ्ट। अगर कैसर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि श्रिंक हो रही है इकॉनमी, तो वजीर ख़जाना साहब तो इसके कॉन्ट्ररी तस्वीर पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरुस्त समत में जा रहे हैं, हमने दुनिया को सरप्राइज कर दिया, हमारी डायरेक्शन मैंने ये नहीं कहा कि हमारी इकानमी श्रिंक हो रही। मैं कह रहा हूँ जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसकी फिगर हुई ना सामने आई एग्रीकल्चर की, हमारे कुछ सेक्टर्स में इजाफा। ओवरऑल तो हमारी इकानमी ने ग्रो किया है ना, लेकिन वो रिक्वायर्ड ग्रोथ नहीं है। 2-2.5%, 3%, अभी अगले साल 4.5% का टारगेट रख रहे हैं, लेकिन ये ग्रोथ ऐसी नहीं है कि हमें देखो ना, चाइना जैसा मुल्क जिसको जो कि हमें एक वक्त में, मैं आपको कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं वहां गया 72 में, उन लोगों को कई जगह पे हमने बताया कि कारोबार की सूरत हाल क्या है। अब उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। तो अभी हमें ज्यादा एम्फोसिस तो यही करना है ना, किस तरह ये जो गुर्बत बढ़ रही है उसका मदावा किया जाए। इकानमी में साइज बढ़ नहीं रहा, जो हमारा जो टारगेट, आबादी बढ़ रही है, साथ आबादी बढ़ गई। बांग्लादेश जब अलग हुआ, अलग मुल्क बने, तो उनकी आबादी हमसे ज्यादा थी। आज उनकी आबादी 16-17 करोड़ है और हमारी आबादी 24 करोड़ हो गई। जब आबादी बढ़ती रहेगी तो जो कोई इजाफा भी होगा इकानमी में, वो तो सारा जो तादाद आबादी के बढ़ने की वो उसमें कम हो जाएगा ना। तो लोगों को पर कैपिटा तो बेनिफिट नहीं हो रहा। ठीक, वेलकम बैक नाजरीन। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सलमान साहब,
जो बात अभी कैसर अहमद शेख साहब कर रहे थे कि बेशक हमने 4% का फिगर रख लिया आगे, और पॉवर्टी की भी जो डिस्कशन है, अब इसमें पाकिस्तान को अग्रेरियन इकॉनमी कहा जाता था। अब जो फैक्ट्स बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 6.4% से गिर के 0.56% पे एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ आ चुकी है। गंदम की पैदावार में 29 लाख टन की कमी वाक़ई हो चुकी है। तो फिर एक तरफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, हमारी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन की वजह से, और प्रोडक्शन जो है वो कम होती जा रही है। इसको कौन फिक्स करेगा, कैसे फिक्स करेंगे? सलमान साहब, आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी शुक्रिया। आई थिंक बात ये है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक निज़ाम है ये अब फेल हो चुका है। आपकी ये 25-26 IMF प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आपको नजर आती है, इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो मुर्दा हालत में हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, जॉब्स नहीं बन रही, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आपका इतना खराब हो चुका है कि आपके अंदरूनी मुल्क जो इन्वेस्टर है वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, और वो बैंकों से कर्जे भी नहीं ले रहा। तो इस वक्त तो इकोनॉमी जो है एक इंटेंसिव केयर यूनिट में है। ऊपर से बड़ी सेहतमंद लगती है कि आप सरप्लस भी दे रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, आपने जो IMF प्रोग्राम के तहत है प्राइमरी सरप्लस भी दे दिया, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान के गरीब अवाम ने पड़ी है सारी की सारी। और उसके साथ पाकिस्तान के यूथ बल्ज पे जो हर साल तकरीबन 20 से 30 लाख नए रोजगार के मौके देने चाहिए, ये कोई रोजगार नहीं है। नहीं सलमान साहब, अभी सलमान साहब, वो कैसर साहब यही कह रहे थे कि गवर्नमेंट में ये कैपेसिटी नहीं है कि जॉब क्रिएशन कर सके इस पॉइंट के ऊपर। गवर्नमेंट में बिल्कुल कैपेसिटी है कि इकोसिस्टम को चेंज करें, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ठीक करें, डीरेगुलेशन करें, हुकूमत के जो 50 डिविजन्स हैं फेडरल गवर्नमेंट में, इनको कम करके 20 डिविजन्स करें। बाकी जो है वो सारे प्रोविंशियल काम है जो फेडरल गवर्नमेंट में जिनका होना जरूरी नहीं है। आप अपने अखराजात कम करेंगे, डीरेगुलेशन करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करें। आपके पास इतने अदारे पड़े हैं, उनको आप प्राइवेटाइज करें और प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके आए। अगर आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करना है फाइनेंस, तो वो ब्यूरोक्रेट नहीं अब कर सकता। हमने देख लिया है कि ये पेट्रनेज की जो पॉलिटिक्स है और पेट्रनेज की जो इकोनॉमिक्स है, उसने पाकिस्तान की इकोनॉमिक तबाही कर दी है। तो आई थिंक कि ये अगर 25 IMF प्रोग्राम के बाद भी हमें इस चीज की समझ नहीं आई, और वजीर खजाना अभी भी बिजनेस एज यूजुअल पे चले हुए हैं, और अभी भी वो समझते हैं कि क्योंकि उनको IMF लोन दे रहा है तो इस तरह से ये काम चलता रहेगा, तो ये बड़ी गलतफहमी है।